लेह में आज एपेक्स बॉडी की ओर से एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सितंबर 2024 हिंसा मामले के दौरान कानूनी सहायता देने वाले BAR एसोसिएशन लेह के सदस्यों, मेडिकल स्टाफ और हिरासत में लिए गए सभी लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी मौजूद रहे। इस दौरान सितंबर 2024 हिंसा में जान गंवाने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेह एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन चेरिंग दोरजाई लकरुक ने कहा कि यह कार्यक्रम पहले आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने और बाद में दिल्ली में सब कमेटी वार्ता में व्यस्तता के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा। दिल्ली में हुई हालिया सब कमेटी वार्ता पर बोलते हुए लकरुक ने कहा कि लंबे समय और कई दौर की बातचीत के बाद अब पहली बार बातचीत में ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी शुरू से ही लद्दाख के लिए एक मजबूत विधायी ढांचे की मांग कर रही है, चाहे उसे राज्य का दर्जा दिया जाए या केंद्र शासित प्रदेश स्तर का ढांचा बनाया जाए। उसका नाम क्या होगा यह सरकार तय कर सकती है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि उस व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों को वास्तविक अधिकार मिलने चाहिए। लकरुक ने कहा कि अभी कई अहम मुद्दों पर चर्चा बाकी है। खासकर यह तय होना है कि भविष्य के ढांचे में उपराज्यपाल यानी LG के पास कितनी शक्तियां होंगी। अगर LG को चुनी हुई सरकार के फैसले पलटने या वीटो करने का अधिकार दिया गया तो फिर ऐसी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ नाम के रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि एपेक्स बॉडी इस मुद्दे पर पूरी सतर्कता के साथ बातचीत कर रही है ताकि जो वादे किए जा रहे हैं वे वास्तव में लद्दाख के लोगों के हित में साबित हों। लकरुक ने यह भी कहा कि हालिया बैठक में केंद्र सरकार की ओर से जो रुख सामने आया है उससे उम्मीद जगी है कि दोनों पक्षों के बीच सहमति का रास्ता निकल सकता है। हाँ जी, आज यहाँ पर हम काफ़ी देर से सोच रहे थे कि जिन जिन लोगों ने इस हमारे कॉज के लिए सेक्रीफाइस किया उनको थैंक्स बोलने का प्लान था, लेकिन किसी वजह से इसमें देरी हुई। कुछ तो पिछले बार गवर्नमेंट ने हमें परमिशन भी नहीं दिया यहाँ जमा होने के लिए, फिर उसके बाद बीच में टॉक्स आ गए तो इसलिए थोड़ा देरी हो गया। तो ये लद्दाख के आवाम की तरफ से इनको थैंक्स बोलना था, तो वो तो आज यहाँ पर हुआ। बहुत सारे लोग पूरे तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पहुँच गया था। बाकी जो टॉक्स के बारे में मैं कहूँगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ब्रेक थ्रू हुआ है। हम लोग शुरू से इंसिस्ट कर रहे थे इसका कुछ भी नाम दे, लेकिन यूटी लेवल का एक लेजिस्लेचर होना चाहिए। वो हम स्टेटहुड की सूरत में या यूटी विद लेजिस्लेचर की सूरत में डिमांड कर रहे थे, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम है। उसके ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। फाइनेंस का कुछ प्रॉब्लम है, उनका कहना ये है। लेकिन वो भी हम तो सोच रहे थे कि जो हम अभी सोच रहे हैं वो सही है, क्योंकि हमारे वकील का कहना है कि गवर्नमेंट का आर्गूमेंट जो है वो सही नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बातें हैं, मगर इन प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने मान लिया है कि पूरे लद्दाख के ऊपर में एक लेजिस्लेचर होगा, उसका कुछ भी नाम दे, लेकिन साथ में एक इलेक्टेड बॉडी होगा जिसका मुखिया, अगर ये चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, उसमें भी गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हमें दिखाई नहीं देता है। तो बाकी मेंबर्स को क्या MLA कहेंगे कि या क्या कहेंगे, ये सारी बातें अभी निटी ग्रिटीज बहुत सारे डिस्कस करने हैं। और इसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि LG को कौन से पावर देते हैं। इसमें हमें ये डर है कि जो मोनी बिल होता है वो तो ज़्यादातर LG रोकते नहीं है, रोक भी नहीं सकते शायद, लेकिन उसमें भी कितना गवर्नर को से देता है वो देखना पड़ेगा। और जो दूसरी बातें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ। अगर हम LRC लाना चाहेंगे तो क्या उसको गवर्नर को वीटो का हक होगा या क्या होगा, ये सारी बातें देखना पड़ेगा। नहीं तो लेजिस्लेटिव पावर का कोई मतलब रहता नहीं है। हम तो चाहेंगे कि लेजिस्लेशन के थ्रू हम लद्दाख के पूरे हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करें। ये खाली 371 अकेला नहीं है, जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके थ्रू भी हम बहुत सारे कानून हम खुद बना सकते हैं। तो उसमें अगर LG का वीटो चलता हो
तो वो तो फिर ना के बराबर है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा जहाँ जहाँ 6 शेड्यूल है, कहने को तो उनको लेजिस्लेटिव पावर है, लेकिन जो कानून बना के बेचते हैं गवर्नर के पास, वहाँ इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट गवर्नर को जाता है, तो वो उसके ऊपर बैठ जाता है, कोई डिसीजन लेते नहीं है, तो वो कानून नहीं बन पाता है। तो वो सारा देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये अभी प्रोसेस में है। हम लोग बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही चुस्त है हम लोग कि इसमें गवर्नमेंट क्या हमें कुछ छुपा के हमारे हित के खिलाफ क्या तो कुछ नहीं है। उन सब को हम अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद ही हम यस कहेंगे। लेकिन कल जो गवर्नमेंट का जो रुख था, उससे लगता था कि इस बार लगता है गवर्नमेंट भी दोनों को साथ लेके चलने की बात कर रहा है। तो शायद वो सारी बातें सच निकले और कोई कंक्लूजन पर हम पहुंच पाए। कल जैसे यूटी विद लेजिस्लेचर और स्टेटहुड में एक फ़र्क ये भी होता है, लॉ एंड ऑर्डर जो कि स्टेटहुड के पास होता है लेकिन यूटी विद लेजिस्लेचर के पास नहीं होता है, तो इस वाले अरेंजमेंट में ये क्या हो सकता है? इसमें तो हमने तो लॉ एंड ऑर्डर की बात ही नहीं की, और हमारा ये सोचना है क्योंकि ये फुल स्टेटहुड नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर शायद नहीं होगा। तो उस पर हमने इंसिस्ट भी नहीं किया, लॉ एंड ऑर्डर का तो बात ही नहीं निकला, मगर ये हम मान के चल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर शायद नहीं होगा। तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर जो है लेजिस्लेटिव पावर में एलजी को अपर हैंड नहीं होना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है मेरे हिसाब से। सर नेक्स्ट कुछ अंदाज़ा? नेक्स्ट स्टॉप का अनफॉर्चुनेटली हमने कहा था कि डेट एक दे दें, तो मगर डेट नहीं दिया उन्होंने, मगर कहा कि बहुत जल्दी होगा। उनका जल्दी तो कभी 6-7 महीने भी हो जाता है, वो पता नहीं कौन सा होगा। तो कहा तो सही कि वो जल्दी बुलाएंगे, और हम भी अपनी तरफ से अपने वकील के ज़रिए हम लोग भी कुछ तैयार कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। कल जो ढांचा हमें बताया गया उसमें क्या फिट हो सकता है, क्या हमारे एस्पिरेशन से, वो हम बनाएंगे, और वो टॉक्स का मुद्दा होगा। गवर्नमेंट का अपना मुद्दा होगा, हमारा अपना मुद्दा होगा, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अभी सारी चीज़ें इनिशियल स्टेज पर है, और हमने लोगों को कहा कि बहुत ज़्यादा खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, और मगर ये भी है कि एक वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको तो हमको वेलकम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे टॉक्स किस